जन्म तो है मिथिला में, इसलिए मैथिली भाषा में गाती हूँ। मैथिली बोली कहिए, जो अभी मैं सुनाऊंगी मैं बोली में सुना रही हूँ, कभी मौका मिलेगा तो मैं भाषाओं में सुनाऊंगी। तो उसके बाद मेरा जो घर ससुराल कहिए वो हुआ भोजपुर दिगवाड़ा, तो वहाँ सभी प्रभावित हुई। और जो मेरा कार्य क्षेत्र हुआ वो हो गया मगह, तो तीनों जगह से संबंध रहा। दूसरी चीज़ रिश्तेदारी तो बिहार भर में लोगों की रहती ही है, मेरी भी है। तो जहाँ जो गीत मुझे अच्छा लगा मैंने उसको सीखा और आप लोगों के सामने रखा। पद्मश्री स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी की जयंती पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सैकड़ों कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों को किया गया सम्मानित। पटना, बिहार स्वर कोकिला के नाम से भोजपुरी लोक संगीत की दुनिया में जाने वाली लोकगीत साम्राज्ञी पद्मश्री स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी की 105वीं जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में दर्जनों लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को लेकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रीना सिन्हा एवं आयोजक मंडल सह सचिव प्रेरणा संगठन, वरिष्ठ पत्रकार नीता सिम्हा, उपाध्याय सेवा ट्रस्ट वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप उपाध्याय, मिशन चलो गांव की ओर अध्यक्ष विद्यार्थी जी एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में मुख्य अतिथि एवं आयोजक मंडल के सभी सदस्यों के अलावे लोक गायिका राजकुमारी देवी, चंद्रकांत देवी, वंदना देवी, भजन सह लोक गायिका मीरा भारती, लोकगायक आचार्य तनिक पांड्य, बिहार की सुप्रसिद्ध लोकगीत गायिका आकाशवाणी दूरदर्शन पटना की ए ग्रेडेड कलाकार रीना सिन्हा, चंडीगढ़ स्टेज शो की सिंगर स्नेहा, भजन गायिका बिंदु किशोरी, आकाशवाणी दूरदर्शन पटना की लोक गायिका मृदुला वर्मा, लोक गायिका नीलम सिम्हा, लोकगायक अरुण कुमार गौतम, सिंगर बंदना कुमारी, डॉक्टर निशा पराशर, धीरज, चंदन उगना, सोनिया सिंह, नीता सिंह, प्रीति लता, वीना बेनीपुरी, सिंगर अमित कश्यप, संयुक्त संपादक रोजाना टाइम्स सह अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत नेपाल पत्रकार यूनियन रमेश कुमार, सिंगर और रागिनी सिंह, भवानी शेखर चंद्र पूर्णिमा एवं आशिफ मुख्तार को सम्मानित कर इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस गीत का रचना कर रही थी। हेलो, तो आवाज ही जा रहा था। घर पे गए थे, याद आता है सैटरडे का दिन था, खिचड़ी उचड़ी बोली हम लोग कि बनाने के लिए सबको, तो बोलो दो झाम लाल बुढ़वा पीटे कपार, हमरो करम में जोरू नहीं, अरे हमरो करम में जोरू नहीं, हमरो करम में जोरू नहीं, अरे हमरो करम में जोरू नहीं, भैया हमरो करम में जोरू नहीं, झाम लाल बुढ़वा पीटे कपार, हमरो करम में जोरू नहीं, अरे दौड़ी दौड़ी गैला हर भैया कनिया, दौड़ी दौड़ी गैला, दौड़ी दौड़ी गैला हर भैया दो कनिया, हर भैया दो कनिया, हर भैया दो कनिया, दौड़ी दौड़ी गैला हर भैया दो कनिया, अरे लड्डू के बीबी बनाओ बाबू, हमरो करम में जोरू नहीं, अरे लड्डू का जोरू बनाओ बाबू, हमरो करम में जोरू नहीं, अरे लड्डू का जोरू पलंग पर सोलाया बगल में बैठाया, लड्डू का जोरू बगल में बैठाया पलंग पे सोलाया, अरे चींटी लगे खा जाए बाबू, हमरो करम में जोरू नहीं, अरे अरे आप नीलन भाई, हेलो, अच्छा अब एक मगही भाषण नहीं होगी। आपका नाम ये ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा है। रघुवीर
मैं रीना सिन्हा उनके परिवार से उनकी बहू हूँ और उनका ये 105वां जयंती समारोह है, सहसम्मान समारोह। और इसमें हम कोशिश किए हैं कि उनकी जितनी शिष्याएं हैं, बुजुर्ग हो या ये हो, उनको सभी को आमंत्रित किए हैं। उसमें से कुछ नहीं भी आएंगे हैं, जिसमें से एक राजकुमारी जी देवी आई हैं, वो आकाशवाणी दूरदर्शन से भी आई हैं, चंद्रकांता जी आई हैं और नीलम जी आई हैं, फिर मीरा जी आई हैं, चंद्र पूर्णिमा जी आई हैं, निशा परासर आई हैं और मगही के अरुण कुमार गौतम जी आए हैं और मृदुला वर्मा आया है। इस तरह से अनेक कई शिष्याएं उनकी आई हैं और सबको हम सम्मान पत्र और चुनरी दे करके उन लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो हम लोग उनकी आरती किए, आरती वंदना किए प्रसाद चढ़ा करके। फिर उनका एक फेमस गीत जो उनको बहुत पसंद था और प्रायः वो गाया करती थी, और उनकी रचना जब हुई थी तो उस समय अजीत कुमार अकेला भैया घर पे थे और वो दोनों मिलके इस गीत के रचना में अपना कुछ सहमति दिए, एक दूसरे से बातचीत करके इस गीत की रचना उन्होंने की है। और उसके बाद वो जब भी किसी मंच पे अजीत भैया चढ़ते थे तो इसी गीत को वो गाते थे। वो गीत है, गीत के बोल हैं, झामलल बुढ़बा पीटे कपार, हमरो करम में जोरू नहीं। झामलल बुढ़बा पीटे कपार, हमरो करम में जोरू नहीं। हमरो करम में जोरू नहीं भैया, हमरो करम में जोरू नहीं। दौड़ी दौड़ी गईले हलवैया दो कनिया, दौड़ी दौड़ी गईले हलवैया दो कनिया। लड्डू के जोरू बनाओ बाबू, हमरो करम में जोरू नहीं। लड्डू के जोरू पलंग पर बैठाया, बगल में सोलाया, चींटी लगे खा जाए बाबू, हमरो करम में जोरू नहीं। जी, मैं रीना सिन्हा, लोक गायिका, आकाशवाणी दूरदर्शन पटना से। मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। हिंदी दैनिक समाचार पत्र रोजाना टाइम्स का मैं संयुक्त संपादक हूँ और माँ विंध्यवासिनी देवी की जयंती समारोह में मैं शामिल होने आया हूँ। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनकी बहू के नेतृत्व में, रीना सिन्हा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम और उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और माँ विंध्यवासिनी जी तो स्वर कोकिला थी, उनके बारे में कहना तो सब लोग जानते हैं। मैं मांग करता हूं कि इनकी जयंती पूरे देश भर में हो। आयोजन है, मैं पहले ही बता चुका हूं, उनकी बहू रीना सिन्हा जी वो भी गायिका हैं, स्वर कोकिला हैं, वो भी उन्हीं की तरह। उनका आशीर्वाद उन पर प्राप्त है और उन रीना सिन्हा जी के अन्य सहयोगी और जो लोग हैं उनके संयोजकत्व में ये कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा। सराहनीय ही नहीं, अति सराहनीय है। और प्रति साल इसी रीना जी से मैं मोटा मोटी 5-6 साल से जुड़ा हूँ। मैं रमेश कुमार, जगत जननी माँ जानकी सीतामढ़ी की धरती से हूँ। रोजाना टाइम्स हिंदी दैनिक समाचार पत्र के मैं संयुक्त संपादक हूँ और भारत नेपाल पत्रकार यूनियन संगठन है जो 3 देशों में चल रहा है, भारत, नेपाल, तिब्बत, इस सब में चल रहा है, जिसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। हम देने के लिए तैयार नहीं।